गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, आज सुपर टेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी हिंदी आती है, खासकर हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा क्लासेस मिलती हैं। तो मेन टारगेट शिक्षक भर्ती ही है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहली क्लास में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। मतलब हिंदी साहित्य तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने की शुरुआत किसने करी थी। तो यहाँ पे अगर बात करें हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है, फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था क्या था, गार्सा द तासी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इस्तवार द ला रिव्यल्यूर एंदुरई हिंदुस्तानी। थोड़ी सी बड़ी है ये ग्रंथ का नाम, इस पुस्तक का नाम, लेकिन इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। आपको बताएं कि ये जो गार्सा द तासी थे, इन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की, या कह लें इनको सिर्फ भारत के बारे में जानकारी मिली, ठीक है, फ़ोन से बातचीत के द्वारा इन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उसको इन्होंने हिंदुस्तान मतलब हिंदी साहित्य के बारे में लिख दिया। अब जिस व्यक्ति को हिंदी के बारे में पता नहीं, हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं, तो आप उसको जो बताएंगे वो बेचारा वही तो लिखेगा। वास्तविकता कितनी है इसे स्पष्ट यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, कपोल कल्पित कथाएं इसमें कर सकते हैं, तो वो इतना जो है नहीं मानी जाती। लेकिन शुरुआत अगर माने तो यहीं से, चाहे जैसे इन्होंने लिखा, लेकिन लेखन परंपरा की शुरुआत यहीं से मिली। बातचीत के द्वारा अपने घर पे ही रह के, अपने देश में रह के इन्होंने ही लिखा था हिंदी साहित्य। तो पहली ग्रंथ आपको याद रहना चाहिए इस्तवार द ला लिव्यल्यूर एंदुरई हिंदुस्तानी, ठीक है। और किसने लिखा था? गार्सा द तासी ने। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो पुस्तक है प्रथम हिंदी साहित्य की, किस भाषा में है, तो ये फ्रेंच थे और फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने अपने पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये गार्सा द तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होने जा रहा है। ध्यान से पूरी क्लास को सुनते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे ये अंग्रेज थे और अंग्रेजी भाषा में ही इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। इसकी भाषा भी अंग्रेजी ही थी, इसको याद रखिएगा। पहले कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। फ्रेंच भाषा में लिखा था एंदुरई हिंदुस्तानी पुस्तक को। यह पहला हिंदी साहित्य का माना जा गार्सा द तासी। दूसरा, अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा, ठीक है। लेकिन यह ग्रंथ जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किसी भारतीय द्वारा, भी आपने देखा पहले फ्रेंच थे, दूसरे अंग्रेज थे, तो ये भी सवाल उठता है तो ये तो विदेशी थे, लेकिन हमारे देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई पहली पुस्तक लिखी, तो उनका नाम है शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर नाम है इनका, और इन्हीं के नाम पर ही पुस्तक है शिव सिंह सरोज, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी, जो कि हिंदी भाषा साहित्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कैसी प्रथम पुस्तक? किसी भारतीय के द्वारा, किसी अंग्रेज के द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये वास्तविक पुस्तक मानी जाती है। प्रथम पुस्तक अगर माने तो प्रथम पुस्तक गार्सा द तासी द्वारा एंदुरई हिंदुस्तानी मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, अगला यहाँ पे देखिए कि हिंदी साहित्य का सर्व प्रसिद्ध इतिहास। अभी आपने 3 पुस्तकें देखी, शिव सिंह सरोज और द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। उसके पहले आपने एंदुरई हिंदुस्तानी देखी। इसके बाद
अब पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी हुई। ये तो लेखन परंपरा की शुरुआत हुई फ्रेंच से, अंग्रेज से, फिर हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में ही अगर बात करें तो ऐसा कौन सा हिंदी साहित्यकार था जिसने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी, तो जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखी थी और सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। इस पुस्तक को काशी प्रचारणी सभा, जो कि बनारस द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखा गया था। बाद में इसे काशी नागरी प्रचारणी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, ठीक है। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था, लेकिन जब काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित कर दिया गया, इसको एक पुस्तक मान लिया गया। तो ये थे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद किसको माना जाता है वास्तविक भारत में कैसे शुरुआत हुई, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो ये चारों टॉपिक से कम 15 से 20 प्रश्न आपके बनने हैं। तो इनको अच्छे से आप वन लाइनर में, पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर वन लाइनर के क्वेश्चंस बना के आप इसको लिख लीजिए। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए जिसमें हिंदी साहित्य कि विकास से रिलेटेड प्रश्न आता है तो काल विभाजन और रचनाकार से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा, जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।